वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जिनको अपन ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मेरी गारंटी है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी जो भारतीय संविधान से लिए गए विदेशी स्रोत हैं कभी नहीं भूल पाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे अपन ब्रिटेन से लिए गए विदेशी स्रोत। तो आपको याद रखना है दोस्तों ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में कौन सेव रहेगा? प्रधानमंत्री सेव रहेंगे, पीएम सेव। आपको ऐसा मन में विचार बना के रखना है, ऐसी अवधारणा बना के रखना है कि अगर प्रधानमंत्री ब्रिटेन गए तो वो हमेशा से सुरक्षित रहेंगे, पीएम सेव। तो इससे आपके क्या आ जाएंगे? ब्रिटेन में क्या है सुरक्षित? आपके प्रधानमंत्री सेव हैं, पीएम सेव। तो पी से क्या आ जाएगा आपका दोस्तों? आपका पी से आ जाएगा प्रधानमंत्री का पद। पी से क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री का पद। तो भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री का पद लिया गया है वह कहां से लिया गया है दोस्तों? वह लिया गया है ब्रिटेन से, प्रधानमंत्री का पद। पी से क्या आ जाएगा आपका? प्रधानमंत्री का पद। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री का पद है वह किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद में एम। तो एम से क्या आ जाएगा आपका? मंत्रिमंडलीय प्रणाली। एम से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली दोस्तों कहां से ली गई है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहां से ली गई है? आपकी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। इसके बाद में आपका एस। तो एस से क्या आ जाएगा आपका? एस से आ जाएगा आपका संसदीय शासन प्रणाली। एस से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। ये संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। इसके बाद में ई। तो ई से क्या आ जाएगा आपका? एकल नागरिकता। तो जो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा है वह कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। ई से क्या आ जाएगा आपका? एकल नागरिकता। ई से क्या आ जाएगा आपका? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वह किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन से प्रेरित है। इसके बाद में भी। तो भी से क्या आ जाएगा आपका दोस्तों? विधि निर्माण प्रक्रिया। भी से क्या आ जाएगा आपका? विधि निर्माण प्रक्रिया। तो ये सब कहां से लिए गए हैं दोस्तों? ब्रिटेन से लिए गए हैं। ब्रिटेन में सिर्फ आपको याद रखना है कि पीएम सेव, प्रधानमंत्री सुरक्षित रहेंगे, पीएम सेव। अगर ये आपने मन में ऐसा प्रचार बना के रखा कि प्रधानमंत्री कहां पर सुरक्षित हैं? ब्रिटेन में सुरक्षित हैं, तो ये आपको आसानी से याद रहेंगे। पी से प्रधानमंत्री का पद, एम से मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एस से संसदीय शासन प्रणाली, ई से एकल नागरिकता और वी से विधि निर्माण प्रक्रिया। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए विदेशी तत्व हैं अपने भारतीय संविधान में। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको बहुत ही शानदार ट्रिक है। ऑस्ट्रेलिया में जाके आपको क्या करना है दोस्तों? पीएससी की तैयारी करनी है। ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या करनी है आपको? पीएससी की तैयारी करनी है। अब आप बोल रहे हो कि सर आप ये क्या बोल रहे हो कि पीएससी की? हाँ, तो यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है। आपको ऑस्ट्रेलिया से जाके पीएससी की तैयारी करनी है। अगर आपने ये पीएससी याद रखा तो जो भारतीय संविधान में दिए गए विदेशी स्रोत हैं वो आप बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकोगे। तो पी से क्या आ जाएगा आपका? तो चलिए देख लेते हैं। तो पी से आ जाएगा आपका प्रस्तावना की भाषा। तो जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा है दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा वह कहां से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा। तो जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा है वह कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद में एस। तो एस से क्या आ जाएगा आपका? समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वह कहां से ली गई है दोस्तों? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। इसके बाद में सी। तो सी से क्या आ जाएगा आपका? केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण। ठीक है। क्या आ जाएगा? केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण। ये कहां से लिए गए हैं दोस्तों? यह ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जाके आपको क्या करनी है? पीएससी की तैयारी करनी है। दोस्तों अगर आपने ये ट्रिक एक बार लिखकर अच्छे से याद कर ली तो मेरी गारंटी कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं और भी देशों से लिए गए जो विदेशी स्रोत है उनको अपन ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ठीक है।
इसके बाद में अपन बात करेंगे रूस से लिए गए विदेशी स्रोत। रूस से लिए गए विदेशी स्रोत, तो रूस में आपको क्या याद रखना है, रूस से क्या याद रखना है दोस्तों, पंचम योजना। रूस में क्या ट्रिक याद रखनी है, पंचम योजना। अगर आपने ये याद रखा तो जो रूस से लिए गए विदेशी स्रोत हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से याद रहेंगे। रूस में क्या याद रखनी है दोस्तों, आपको पंचम योजना। ठीक है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो पंच से क्या आ जाएगा आपका, पंचवर्षीय योजनाएं। तो दोस्तों जो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा है वह कहां से ली गई है, वह रूस से ली गई है। कहां से ली गई है, रूस से। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई है, रूस से ली गई है। इसके बाद में पंचम जो माह है, तो माह से क्या आ जाएगा आपका, मौलिक कर्तव्य। याद रखना दोस्तों, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर इस माह का मतलब क्या है, मौलिक कर्तव्य। क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। इसके बाद में योजना, तो योजना से क्या आ जाएगा आपका, योजना से आ जाएगा आपका योजना आयोग। योजना से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, योजना आयोग। योजना से क्या आ जाएगा आपका, योजना आयोग। योजना से क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, योजना आयोग। ठीक है, तो आपको रूस में क्या याद रखनी है, रूस में याद रखनी है आपको पंचम योजना। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं तो जो आयरलैंड से लिए गए विदेशी तत्व हैं उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम एक भाग और लेकर आएंगे। ये भाग फर्स्ट है। भाग सेकंड में जो और भी विदेशी स्रोत रह जाएंगे वो हम आप सभी से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आयरलैंड। आयरलैंड में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, तो आयरलैंड में याद रखना है आपको नीरारा। आयरलैंड में कौन सी ट्रिक याद रखनी है आपको, नीरारा। आपको आयरलैंड में क्या याद रखनी है दोस्तों, नीरारा। ठीक है, चलिए तो अब इसको अपन देख लेते हैं। तो नी से क्या आ जाएगा आपका, नीति निर्देशक तत्व। नी से क्या आ जाएगा आपका, नीति निर्देशक तत्व। तो जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान में दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं दोस्तों, ये लिए गए हैं कहां से, आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में तो इस रा से क्या आ जाएगा आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई। सॉरी, आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि कहां से ली गई है दोस्तों, आयरलैंड से ली गई है। और एक रा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है वह कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। तो एक रा का मतलब क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर दोस्तों आपने इन ट्रिकों को एक बार लिख के अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया, तो ये गारंटी है कि जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं ये आप कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों ये था पार्ट 1। पार्ट सेकंड में आपको और भी जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं वो लेकर आएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।